हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 4 विटामिन एम का सेकंड पार्ट। रावी रैन आउट ऑफ बिल्डिंग जस्ट इन टाइम टू सी ग्रैंडपा येलो कैप डिसअपियरिंग राउंड द कॉर्नर। तो रावी जो था वो बिल्डिंग से बाहर भागा उसी टाइम जब उसे ग्रैंडपा की येलो टाइप कैप थी जो वो दिखनी बंद हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी कोने से। ग्रैंडपाज फर्स्ट स्टॉप वाज द चिल्ड्रन पार्क। ग्रैंडपा का जो पहला स्टॉप था जहाँ वो पहले रुके थे वो था बच्चों का पार्क। वेयर ही बाट हिमसेल्फ अ पेपर कोन ऑफ पीनट्स। वहाँ जहाँ उन्होंने अपने लिए पेपर कोन, वो जो पीनट्स होते हैं, वो उन्होंने खरीदे। एंड सेटल्ड ऑन अ बेंच वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले। और वो बेंच पर बैठ गए और बच्चों को खेलता हुआ देखने लगे। Ravi, feeling very foolish, had to crouch behind a bush trimmed in the shape of an elephant to avoid being seen. Crouch होता है मीन्स अपनी बॉडी को बेंड करना। ओके, एंड रावी को बहुत फूलिश फील्स मीन्स बहुत शर्मिंदगी फील हो रही थी जब वो एक बुश के किसी झाड़ी के पीछे छुप कर बैठा था। जो झाड़ी थी वो एलिफेंट की शेप में ट्रिम्ड की गई थी। अपने आप को ग्रैंडपा की नज़रों से बचाने के लिए वो उस झाड़ी के पीछे छुप कर बैठा था और वो अपने आप को बहुत शर्मिंदगी फील हो रही थी, उसे बहुत मूर्ख फील कर रहा था अपने आप को वो। ही फेल्ट इवन मोर फूलिश व्हेन अ स्मॉल चाइल्ड केम अप टू हिम एंड आस्क्ड, आर यू प्लेइंग हाइड एंड सीक। और उस वक्त उसे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसको के पास एक छोटा बच्चा आता है और बोलता है, क्या आप हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, मीन्स लुकन छिपी खेल रहे हैं। आई कैन शो यू अ बेटर प्लेस टू हाइड। तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा प्लेस एक अच्छा स्थान जो छुपने के लिए बता सकता हूँ। तो वो ऐसे करके चुप करवाता है। वॉज ऑल रावी कुड से बिफोर ही फेल्ट अ शैडो फॉल ओवर हिम। तो ऐसा वो मीन्स अपने मुंह पे उंगली रख के उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। तो ऐसा भी वो करता ही है कि उसके ऊपर एक शेडो दिखाई देता है, एंड लाउड वॉइस एंड और एक ऊंची आवाज आती है, बूम्ड। बूम्ड का मीन्स होता है गूंजना। तो एक ऊंची आवाज गूंजती है, हाउ डेयर यू शू माई चाइल्ड। तो तुम्हारी मेरे बच्चे को चुप कराने की कैसे हिम्मत हुई। हु आर यू, कौन हो तुम। इट वॉज लिटिल बॉयज मदर, ये जो थी वो उस छोटे बच्चे की मम्मा थी। वो रावी उसकी ओर देख के भी ऐसे ही करता है। रावी रिपीटेड टू द लेडी मीन्स वो उस औरत को भी ऐसे ही करता है। आई विल शो यू र्यूड बॉय, मैं तुम्हें चुप करवाती हूँ, यू बदतमीज बॉय, सेड द लेडी पिकिंग अप हर अम्ब्रेला थ्रेटनिंगली मीन्स बहुत गुस्से से, थ्रेटनिंगली मीन्स गुस्से से। तो उस वो अपनी लेडी जो है थी वो अपना अम्ब्रेला, अपना छाता उठाते हुए बहुत गुस्से से बोली, द अल्टीमेट ह्यूमिलेशन वाज व्हेन, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उस वक्त फील हुई जब रावी हैड टू क्राउल आउट ऑफ द पार्क ऑन ऑल फोर्स। जब रावी को अपने मीन्स चारों मीन्स दोनों पाँव और हाथों से चलकर नीचे मीन्स क्राउल बन के एक बच्चे की तरह उन्हें अपने हाथ और पाँव में चलना पड़ा। और डकिंग का मीन्स होता है मूविंग योर हेड और बॉडी डाउन, मीन्स अपना सर और बॉडी को नीचे करके। डकिंग बिहाइंड द बेंचेस, जो वो बेंच पड़े थे उनके पीछे पीछे। क्रीपिंग बिहाइंड द बुशेज, उन जो झाड़ियाँ थी उनके पीछे पीछे छिप कर उसे उस पार्क से बाहर जाना पड़ा। थैंकिंग हिज लकी स्टार्स, और फिर वो शुक्र करता है, वो थैंक करता है अपने लकी स्टार्स को, अपने सितारों को, कि ग्रैंडपा हैड नॉट हर्ड द नॉइस एंड स्पॉटेड हिम, कि ग्रैंडपा ने आवाज़ नहीं सुनी और उन्होंने उसे नहीं देखा। ग्रैंडपाज नेक्स्ट स्टॉप वाज अ टी स्टॉल। ग्रैंडपा का जो अगला ठिकाना था वो था टी स्टॉल। एंड दिस टाइम रावी टुक पोजीशन बिहाइंड अ बिग बनियान ट्री टू वॉच हिम। तो इस वक्त जो था रावी, उसने एक बहुत बड़े बरगद के ट्री के पीछे
अपनी पोजीशन ली थी, मतलब वहाँ छुपा था उन्हें देखने के लिए। फीलिंग मोस्ट एम्बेरेस्ड व्हेन द वेंडर सिटिंग अंडर द ट्री गेव हिम क्विजिकल लुक्स। क्विजिकल होता है सवालिया नज़रों से, क्वेश्चनिंग लाइक जैसे कुछ पूछना चाह रहे हों। तो कहते कि रावी को बहुत एम्बेरेंस फील हुआ उस वक्त, बहुत मीन्स शर्मिंदगी फील हुई जब वो वेंडर्स होते हैं जो सामान बेचने वाले होते हैं, जो वेंडर्स थे वहाँ ट्री के नीचे बैठे थे और उसे बहुत सवालिया नज़रों से देख रहे थे। दिस एरिया इज़ बुक्ड बाय अस, सेड वन लेडी हु वाज सेलिंग प्लास्टिक कॉम्स। एक लेडी जो कॉम्स कंघियाँ वगैरह सेल करती थी, बेचती थी, वो रावी को बोलती है कि ये एरिया, ये जो प्लेस है, ये हमने बुक की हुई है। In the same tone she might use were she asked to address a gathering without being given a loudspeaker। तो वो उसी टोन में बोली जो वो मीन्स सम टोन शी माइट यूज वर, मतलब ऐसे ही बोली जैसे वो लोगों को इकट्ठा कर रही हो बिना लाउड स्पीकर की। देर इज़ नो रूम फॉर एनी न्यू वेंडर। यहाँ पे कहती है कि कोई भी किसी नए वेंडर के लिए जगह नहीं है, कोई भी, मतलब वो इतनी ऊंची आवाज़ में बोली थी जैसे वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोल रही हो बिना लाउड स्पीकर के। तो वो कहती है कि ये जगह हमारी बुक की हुई है और यहाँ पे कोई भी और नया वेंडर नहीं आ सकता। डोंट टॉक सो लाउडली। तो वो उन्हें भी रावी जो बोलता है चुप करवाता है कि इतना ऊंचा मत बोलो। डू आई लुक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ कि मैं कुछ बेचने वाला हूँ? रावी ने उससे पूछा। हु इज टॉकिंग लाउडली, कौन ऊंचा बोल रहा है? सेड द ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी बोली, रेजिंग हर वॉइस जस्ट इनफ फॉर रावी टू हियर हर एज दो शी वॉज टॉकिंग टू हिम फ्रॉम अक्रॉस दिस सिटी। तो वो ऐसे, मतलब उसने रावी की ओर देखकर इतनी ऐसी आवाज़ से बोली, इतनी वॉइस से बोली कि जैसे वो सिटी के दूसरी साइड से खड़ी होकर रावी को बुला रही हो। मीन्स वो इतनी ऊंची बोली कि कौन ऊंचा बोल रहा है। तो ऐसे बोल रही थी कि जैसे वो किसी दूसरी साइड पे, सिटी के दूसरी साइड में होकर वो रावी को बुला रही है, रावी के साथ बात कर रही है। मीन्स इतनी उनकी ऊंची आवाज़ थी। हु वाज यू एक्सक्यूजिंग ऑफ टॉकिंग लाउडली, तुम, एक्सक्यूजिंग होता है ब्लेम करना, तो तुम किसे ब्लेम कर रहे हो, किसे कह रहे हो कि ऊंचा बोल रही है? एंड दैट टू फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, और वो भी इस दरख्त के पीछे से। हु आर यू हाइडिंग फ्रॉम, तुम किस से छुपे हुए हो? अनदर वेंडर सेलिंग रिबन्स एंड क्लिप्स आस्क्ड, एक और वेंडर बोला जो क्लिप्स और रिबन्स वगैरह सेल करती थी, बेचती थी। शी टू वाज वन ऑफ दोज लकी वंस हु वुड नेवर एवर रिक्वायर अ मेगाफोन, वो भी उन लोगों में से थी जिन्हें बोलने के लिए किसी भी लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं होती थी। मेगाफोन मीन्स लाउड स्पीकर, मीन्स उनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि उन्हें बोलने के लिए किसी लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आर यू टॉकिंग अबाउट वन ऑफ अस, आस्क्ड अनदर वेंडर, एक और वेंडर ने कहा कि तुम हमसे कोई बात कर रहे हो? आर यू टॉक, किसी के बारे में हमसे बात कर रहे हो? अ ग्रुप ऑफ देम सराउंडेड रावी, उन सब का सभी जो थे वो रावी के साइड आसपास जो इकट्ठे हो गए थे, वो ग्रुप जो पूरा उन्होंने रावी को घेर लिया था। ओ ऑल राइट, ओके ओके, ठीक है। रावी कंसीडर्ड डिफीट, कंसीडर्ड मत मीन्स हार मान लेना, रावी ने हार मान ली। एंड मूव्ड टू डक बिहाइंड अ शाइनी सिल्वर कार, और वो चला गया, मूव कर गया एक शाइनी चमकदार चांदी के रंग की कार के पीछे। पीरिंग थ्रू द विंडोज टू कीप एन आई ऑन हिज ग्रैंडफादर, तो वो जो था वो मीन्स कार की जो विंडो थी उसके शीशे से, उसके विंडो से वो अपने जो दादू हैं, ग्रैंडफादर हैं, उनकी ओर उनको झांक रहा था। मीन्स पीरिंग होता है झांकना, वो
कार के विंडो से ग्रैंडपा को झांक रहा था। ग्रैंडपा टुक हिज टाइम सिपिंग अ शुगरी कप ऑफ टी। तो ग्रैंडपा थे जो इस वक्त चीनी चीनी वाली चाय जो थी वो बहुत आराम से पी रहे थे। ही वॉज फॉरबिडन शुगर एट होम, यानी कि उन्हें घर पे जो थी शुगर मनाही थी, शुगर उन्हें मनाही थी। देन एट 2 बनानास, उसके बाद उन्होंने 2 बनानास भी खाए। अनदर बैंड आइटम, जो कि एक और उन्हें मनाही की गई हुई आइटम थी। देन टर्ब्ड इनटू एन आइसक्रीम बॉट फ्रॉम द कार्ट, और उसके बाद उन्होंने एक मीन्स आइसक्रीम भी खरीदी ठेले से। मदर वुड फेंट इफ़ शी सा दिस, अगर मम्मा उन्हें देख लेती ये सब कुछ करते हुए तो वो तो वहीं बेहोश हो जाती। मीन्स पहले उन्होंने चीनी वाली चाय पी, फिर उन्होंने बनानास खाए और फिर आइसक्रीम खाई, जो कि सभी चीज़ें थी जो उन्हें मनाही थी खाने से, तो वो सभी उन्होंने बाहर आकर खाई। रावी हिमसेल्फ फेल्ट हॉट, रावी को जो गर्मी फील हो रही थी। बोदर्ड एंड क्लोज टू फेंटिंग बाय द टाइम, तो वो वन मीन्स गर्मी फील हो रही थी और वो बहुत परेशान हो गया था और वो बेहोश होने के जैसी उसकी हालत हो गई थी। ग्रैंडपा फिनिश्ड हिज स्नैक, ग्रैंडपा ने अपना फिनिश किया अपना स्नैक, जब तक वो फिनिश करते मीन्स अपना नाश्ता फिनिश करते। हिज हर्ट थर्डड एंशियसली व्हेन ही सा ग्रैंडपा जिग-जैगिंग थ्रू द ट्रैफिक एज ही क्रॉस्ड द रोड। थर्डड मीन्स होता है कांप जाना, ठीक है। कांप जाना मीन्स उसका जो हार्ट था, उसका दिल जो था वो चिंता से कांपने लगा था जब उन्होंने ग्रैंडपा को जिग जैगिंग मीन्स टेढ़े मेढ़े रास्तों से, जो जैम में ट्रैफिक में उन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाते हुए रोड को क्रॉस कर रहे थे। मीन्स जब रावी ने देखा कि जो उनके ग्रैंडपा है वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से ट्रैफिक में रोड को पार कर रहे हैं, तो उसका जो हर्ट था, वो उसका दिल था, वो धड़कने लगा था चिंता से, टेंशन में। ही शट हिज आइज इन पैनिक, उसने डर के मारी अपनी आंखें बंद कर ली। व्हेन ही हर्ड द स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स, जब उसने ब्रेक्स की तीखी आवाज़ें सुनी, स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स मीन्स ब्रेक्स की तीखी आवाज़ें सुनी, तो उसने अपनी डर के मारे आंखें बंद कर ली। एंड ओपन देम जस्ट इन टाइम टू सी ग्रैंडपा एंटर द बार्बर शॉप, और उसने तब खोली जब उसने देखा कि उसके ग्रैंडपा हैं जो वो बार्बर की शॉप में, नाई की शॉप में एंटर कर गए हैं। नाउ ग्रैंडपा वाज अ बेल्ट, बेल्ट मीन्स होता है गंजा, तो जो ग्रैंडपा है वो बिल्कुल गंजे थे। एज अ टेबल टेनिस बॉल, एक टेबल टेनिस की बॉल की तरह। सो रावी डिसाइडेड दैट अ क्लोजर लुक वाज इन ऑर्डर, तो रावी ने डिसाइड किया कि वो नियर जाके, पास जाकर देखेगा कि वो क्या कर रहे हैं। ही क्रॉस्ड द रोड, उसने सड़क पार की। फर्स्ट लुकिंग ड्रामेटिकली लेफ्ट एंड देन राइट, तो उसने ड्रामेटिकली मीन्स नाटकीय अंदाज में पहले लेफ्ट साइड देखा, फिर राइट साइड देखा, एंड देन हरियडली डक्ड इनटू द शॉप नेक्स्ट टू द बार्बर शॉप, एंड वो फिर जल्दी से वो उस शॉप में चला गया जो बार्बर शॉप के साथ वाली शॉप थी। ओनली टू बी अविक्टेड अ मोमेंट लेटर एमिडस्ट अ वॉले ऑफ फेमानाइन शरीक्स, तो कुछ ही पलों में उसे बाहर निकाल दिया गया। बहुत मीन्स अ वॉले ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा, फेमिनिक शरीक्स मीन्स तेज आवाज़ों से, ठीक है। मीन्स बहुत तेज तेज आवाज़ें आने लगी और उन्हें उसको बाहर धकेल दिया गया। इट बिकॉज इट हैपन्स टू आर लेडीज़ हेयर ड्रेसिंग सैलून, क्योंकि ये लेडीज़ पार्लर था। मीन्स रावी को नहीं पता था, वो बार्बर की साथ वाली दुकान में शॉप में एंटर कर गया था और उसे जब पता लग चला कि वो लेडीज़ वाला है, तो वहाँ पे उन्हें चीखें की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया, उसे धक्का दे दिया गया बाहर। जस्ट एज वेल आई वॉज थ्रोन आउट, अच्छा हुआ कि मुझे बाहर फेंक दिया गया। थॉट रावी ने सोचा, बिकॉज क्योंकि ही स्पॉटेड ग्रैंडपा मेकिंग हिज वे ब्रिस्कली टुवर्ड्स द बस स्टॉप, क्योंकि उसने अपने दादू को देख लिया था कि वो
तेजी से, ब्रिस्कली होता है तेजी से बस स्टॉप की ओर भाग रहे थे। एंड ओ नो, बोर्डिंग द फर्स्ट बस दैट स्टॉप्ड देयर, और वो बस के ऊपर चढ़ भी गए हैं, बस के में एंटर भी कर गए हैं जो वहाँ पहली बस खड़ी हुई थी। मीन्स वो सोचता है कि अच्छा हुआ इन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसने अपने दादू को बस में चढ़ते हुए देख लिया था। Sprinting for the bus and jumping onto it seconds before it started would have deterred a lesser detective. स्प्रिंटिंग का मीन्स होता है बहुत तेजी से, मीन्स उछल कर, तो वो बहुत जल्दी से भागकर बस से स्टार्ट होने से पहले वो बस में एंटर कर गया था। एंड डेटर्ड मीन्स होता है, मीन्स डर जाना, मीन्स काम पे हिम्मत तोड़ देना मीन्स कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि कोई जिस तेजी से वो भाग के बस में चढ़ा था ना, कोई नॉर्मल जासूस होता तो वो हिम्मत तोड़ देता, बट नॉट रावी, बट रावी नहीं, रावी की हिम्मत नहीं टूटी। हु वाज पेंटिंग एज ही स्ट्रगल्ड फॉर अ प्लेस इन द बस। पेंटिंग मीन्स होता है हाँफना, मीन्स वो इतनी भाग के बस पे चढ़ा था कि अब वो हाँफ रहा था, तो वह हाँफते हाँफते ही ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था बस में खड़ने में के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए। ही कुड सी ग्रैंडपा येलो कैप समवेयर इन द फ्रंट, उसे दिख रही थी ग्रैंडपा की येलो कैप जो आगे वाली सीट में थी। इट वॉज वार्म इनसाइड द बस, तो बस में बहुत गर्मी थी। सो ग्रैंडपा टुक ऑफ हिज कैप टू रिवील, तो ग्रैंडपा ने जो अपनी कैप जो उतार दी थी। आ फुल हेड ऑफ ग्रे हेयर, तो नीचे पूरे जो ग्रे कलर के हेयर दिखाई दिए। रावी वाज स्टार्टल्ड, मीन्स रावी जो वो चौंक गया, स्टार्टल्ड मीन्स होता है चौंक जाना, तो रावी जो चौंक गया। श्योरली ग्रैंडपा, क्योंकि उसके जो ग्रैंडपा थे वो तो गंजे थे, तो जब उन्होंने जो येलो कैप वाला इंसान था, जब उसने वो कैप उतारी तो उसे ग्रे हेयर दिखे। श्योरली ग्रैंडपा कुड नॉट हैव बॉट अ विग एट द बार्बर शॉप, कहते कि इतनी जल्दी ये तो नहीं हो सकता कि ग्रैंडपा ने विग खरीद ली हो बार्बर शॉप में। ही थॉट, उसने सोचा, पुशिंग हिज वे, और अपना रास्ता बनाते हुए, टू द फ्रंट ऑफ द बस टू कन्फ्रंट द कैप वीरर। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, मीन्स बात करना, तो वो पुश करता हुआ, लोगों को पुश करता हुआ आगे वाली सीट में आगे गया, जहाँ पे वो कैप पहना व्यक्ति जो बैठा था उससे बात करने के लिए। इट वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर, ये तो बिल्कुल ही अनजान था। ही वॉज वीरिंग अ वाइट पैजामा एंड शर्ट, उसने वाइट कलर का पैजामा और कमीज पहन रखी थी। विच वॉज ग्रैंडपा स्टैंडर्ड अटायर, जो ग्रैंडपा की रोज़मर्रा ज़िंदगी में पहनने वाले कपड़े थे, मीन्स ग्रैंडपा का पहरावा जो था वो ऐसा ही था, रेगुलर वो यही पहनते थे। एंड येलो कैप एग्जैक्टली लाइक ग्रैंडपाज बट वेट, तो येलो कैप भी बिल्कुल ग्रैंडपा की कैप जैसी थी। बट रुको, द कैप हैड अ कॉफ़ी स्ट्रेन ऑन इट्स रिम वा जस्ट लाइक ग्रैंडपाज, तो जो ग्रैंडपा के कैप में कॉफ़ी के दाग लगे हुए थे, सेम वही दाग इस कैप को भी लगा हुआ था। तो वो हैरान रह जाता है किसी और इंसान के पास उसके ग्रैंडपा की जो कैप है। ग्रैंडपाज कैप, रावी कुड नॉट हेल्प एक्सक्लेमिंग, तो वो एकदम से उसके मुंह से निकलता है कि ग्रैंडपा की कैप। द स्ट्रेंजर ग्रिंड का मीन्स होता है मुस्कुराना, तो स्ट्रेंजर जो मुस्कुराया, प्लेंसी बड़ी आराम से मीन्स प्लेजेंटली मुस्कुराया, एंड टोल्ड रावी, और उसने रावी को बताया, दैट अ काइंड ओल्ड जेंटलमैन इन अ बार्बर शॉप, वहाँ पे एक बहुत अच्छा और दयालु ओल्ड मैन था बार्बर की शॉप में। हैड इंसिस्ट, उसने जोर दिया, एंड ही टेक हिज कैप, और उसने मुझे जोर दे के ये कैप मुझे दी है, बिकॉज इट वॉज सच अ हॉट डे, क्योंकि ये बहुत ही गर्मी का दिन था। दैट वॉज टिपिकल ऑफ ग्रैंडपा, ये मीन्स ग्रैंडपा ऐसे ही थे, तो ऑलवेज जेनरस, बट वेयर वाज ग्रैंडपा, तो रावी सोचता है भी ग्रैंडपा तो ठीक ऐसे ही थे, वो ऐसे ही थे, हमेशा जेनरस रहते थे, दयालु रहते थे, किसी को दुख में नहीं देख सकते थे, पर पर अब ग्रैंडपा कहाँ है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था, और अगली वीडियो में हम करेंगे थर्ड पार्ट।